नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा शासनकाल में जनता को मिला नॉन स्टॉप विकास, कहा भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने। महाराजा अग्रसेन जयंती पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। गठबंधन प्रत्याशी ओम प्रकाश को मिला पंजाबी समाज का समर्थन। विश्व हृदय दिवस पर आईएमए भिवानी ने निकाली स्वास्थ्य जागरूकता रैली। अब खबरें विस्तार से। भिवानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने विभिन्न गांवों का दौरा करके अपने पक्ष में मतदाताओं से वोट देने की अपील की। इस अवसर पर देवसर हालवास के नागरिकों ने भाजपा प्रत्याशी को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं उन्होंने भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि हालवास गाँव की सड़क के चौड़ीकरण की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं 1.5 साल के अंदर वेस्ट डिस्पोजल कूड़ेदान में अच्छी मशीन लगाकर कूड़ा खत्म करवाने का काम शुरू करवा दिया जाएगा। देवसर गांव के सरपंच संजय देवसरिया ने कहा कि गांव देवसर से विधायक घनश्याम सराफ को जीत दिलाने का कार्य करेंगे। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि हरियाणा की जनता को भाजपा शासन में नॉन स्टॉप विकास मिला है। बिना किसी खर्ची पर्ची के पात्र युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है। ऐसा कभी कांग्रेस शासनकाल में नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज ये हलवास ग्रामीण क्षेत्र में देवसर माजरा हलवास ग्रामीण क्षेत्र में आता है और इसमें आज अनेक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उनकी जो भी डिमांड थी वो 9 तारीख के बाद सिरे वाइज इनको निस्तारण किया जाएगा। बाकी भवानी प्रताप ने कचरे के लिए बताया है, तो कचरा 1-1.5 साल में पूरा पूर्ण रूप से यहाँ पे कचरा नहीं रहेगा। सुंदर पार्क की स्थापना होगी और हमारे ग्रामीण अंचल में जो इसके प्रति बात थी वो बात समाप्त कर दी गई है और प्रधान जी का धन्यवाद भी किया गया, क्योंकि ग्रामवासी कामों के प्रति आश्वस्त हैं। हम उनका काम करेंगे और आगे। श्री अग्रवाल सभा द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तीसरे दिन रामकुंज में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 268 मरीजों की निःशुल्क जांच करके उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। वहीं बनवासी कल्याण आश्रम में मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से आए हुए छात्रों के लिए सहभोज का आयोजन किया गया। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुतियां देकर बच्चों ने 3 बच्चों का जन्मदिन भी मनाया। श्री अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित किए जा रहे साप्ताहिक कार्यक्रमों की कड़ी में रामकुंज सत्संग धाम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के मौके पर नंद किशोर अग्रवाल ने कहा कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर समाज के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विशेषकर वंचित और ज़रूरतमंद तबकों के लिए ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की स्मृति में आयोजित इस प्रकार के समाज सेवा के कार्य न केवल आम लोगों को राहत पहुंचाते हैं, बल्कि महापुरुषों के जीवन आदर्श को भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जयंती संयोजक नरेश गर्ग डिगावा ने कहा कि महाराजा अग्रसेन भारतीय इतिहास के एक महान राजा और अग्रवाल समाज के संस्थापक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में समाज के उत्थान, सेवा और सहायता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाया और प्रचारित किया। हम सबको जानकारी है, महाराजा अग्रसेन महाराज जी की जयंती हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उसी श्रृंखला में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक महाराजा अग्रसेन महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है। 27 तारीख को कार्यक्रम सुबह और शाम, ऐसे आज 28 को भी सुबह और शाम 2 कार्यक्रम रोज चलते हैं। तो आज उसी कड़ी में सुबह का जो कार्यक्रम था वो दिव्यांग बच्चों के साथ श्री राम पाठशाला में था, उनके साथ सहभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अभी वनवासी कल्याण आश्रम एकलव्य छात्रावास में वनवासी बच्चों के साथ
आज सभी अग्रवाल समाज इकट्ठा आके उनके साथ कार्यक्रम मनाया है। तो नगर में रहने वाले भी अपने वनवासी समाज, जिनको अपन आदिवासी कहते हैं, तो वनों में रहने वाले उनकी साथ कार्यक्रम करें, ऐसा समरस समाज हो, इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए आज अग्रसेन महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में सभी अग्र बंधु आज वनवासी कल्याण आश्रम में वनवासी समाज के बीच ये कार्यक्रम किया है। आज बच्चों के 3 बच्चों का जन्मदिन भी था, उनको भी सम्मानित किया गया। बच्चों ने अच्छे अच्छे मधुर संगीत में गीत भी सुनाए और अब सभी बच्चों के साथ सारा अग्रवंशी परिवार है वो सहभोज का कार्यक्रम रहेगा। वनवासी कल्याण आश्रम परिसर में अग्रवाल सभा का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अग्रवाल सभा के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्य व नगर से प्रतिष्ठित बंधुओं का आना हुआ। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर के एक विषय महत्वपूर्ण है कि अपना नगरवासी वनवासी का मिलन हो रहा है। इसमें जो वनवासी बंधु अपने जो छात्र हैं, जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम से आए हैं, उनको जो एक आत्मीयता, अपनापन जो समाज के द्वारा मिल रहा है, वो आज सबकी उपस्थिति से चित्रार्थ हो रहा है। एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आज 2 मिलन और भी हो रहे हैं। माधवी जी, महाराजा अग्रसेन जी की पटरानी जो नागालैंड से थी, उसके परिजन जो ये छात्र हैं, और इधर अगरबंधु जो उनके वंशज हैं, इनका भी आपस में मिलन हो रहा है। इस प्रकार का जो मिलन है वो समाज को गति देगा, समाज को दिशा देगा। ये छात्र जहाँ ऐसे दुर्गम स्थान से आए हैं, यहाँ हलवासिया, उधर वेस्ट मॉडल, इन विद्यालयों में एक अपना कैरियर प्लानेट, इन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूलों का हमें विशेष सहयोग रहता है। स्कूल वाले हमसे कोई फीस नहीं लेते, यहाँ तक के स्कूल टीचर भी अपने बच्चों की तरह बच्चों को प्यार करते हैं। वहीं महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम में वनवासी छात्रों के साथ सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 3 बच्चों का जन्मदिन मनाया गया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ आरती व गीत गाकर बच्चों ने पहुंचे हुए अतिथि गणों का मन मोह लिया। अखिल भारतीय अधिकारी जय भगवान ने बताया कि आश्रम परिसर में आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर क्षेत्रों से बच्चे आकर वनवासी छात्रों के रूप में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन की पटरानी माधवी जी नागालैंड से थी और यहाँ पर उनके परिजन वनवासी छात्रों के रूप में हैं और अग्रबंधु भी यहाँ मौजूद हैं। अग्रसेन की जयंती की शुभ उपलक्ष्य पर मैं सबको बधाई देता हूँ। और जो ये 10 दिन का जो प्रोग्राम महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, उसके ही एक पार्ट में श्री रामकुंड सत्संग धाम में जो कैंप लगाया गया है, इसमें सभी डॉक्टर, लोकल अग्रवाल डॉक्टर अलका अग्रवाल, कई डॉक्टर हैं जो इसमें आए हुए हैं, जिसमें छाती रोग, त्वचा, सब तरह के हमने अलग अलग तरह के डॉक्टर बुलाए गए हैं। ये सभी इलाज करेंगे। जैसे कि हर साल भी ये प्रोग्राम रामकुंज में ही होता है। इसके लिए मैं सभी अग्रवाल समाज को बधाई देता हूँ कि वो ये कार्यक्रम रामकुंज को देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। और सभी से मेरा एक बार पुनः भिवानी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मुकाबला 4 कोणीय बनता जा रहा है। इसी के चलते कांग्रेस व सीपीआईएम के साझे प्रत्याशी कामरेड ओम प्रकाश के समर्थन में कृष्णा कॉलोनी का पंजाबी समुदाय भी आ चुका है। पंजाबी समुदाय से देवराज मेहता ने उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया। वहीं कामरेड ओम प्रकाश ने अनेक समस्याओं से पीड़ित भिवानी की जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता देवराज मेहता ने कहा कि पंजाबी समुदाय कांग्रेस सीपीआईएम पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी ओम प्रकाश का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के 10 साल के कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ। वहीं कामरेड ओम प्रकाश लोगों के बीच रहने वाले, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले और सभी लोगों की समस्याओं के बारे में जानने वाले प्रत्याशी हैं और सभी समस्याओं को दूर करने की काबिलियत भी रखते हैं। कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र से लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। अगर वह विधायक बनते हैं तो लोगों की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सभी काम करवाए जाएंगे। भिवानी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और भिवानी की जनता यह चुनाव लड़ रही है।
भिवानी की जनता की आवाज़ को वे विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कृष्णा कॉलोनी में हम सब घरों में गए। हमारे जो व्यापारी नेता हैं देवराज मेहता जी और हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं सुरेश प्रजापति जी, हम सब लोग मिलकर अभियान चला रहे हैं। और यहाँ व्यापारी भाइयों में जो उत्साह है कांग्रेस और कम्युनिस्ट उम्मीदवार के प्रति, वो हमें गारंटी देता है कि इस बार हमारा व्यापारी भाई पूरा साथ देगा। और यहाँ की जो समस्याएं विशेषकर कृष्णा कॉलोनी की, एक तो पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सीवरेज की दिक्कत है, और सबसे ज़्यादा हम हमारे व्यापारी भाइयों की और बहन बेटियों की, आम नागरिक की सुरक्षा रखेंगे। डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों में बहुत जोश और जुनून है। हर आदमी चाहता है कि इस विधायक को बदलना चाहता है। सब दुखी हैं 15 साल से। यहाँ तो समस्या ही समस्या है कृष्णा कॉलोनी में। ये 4 साल हो गए पुल का उद्घाटन किया था। मैं तो कहता हूँ ये पुल की बजाय अंडरपास बनना चाहिए था। लोगों के मकान नीचे दब गए, लोगों की दुकानें खत्म हो गई, और इन लोगों ने नजायज़ किया। चलो बना दिया था पुल, तो पुल को पूरा नहीं कर रहे। ये तो जैसे दुश्मनी निकालते हैं लोगों के साथ, ये कृष्णा कॉलोनी वालों के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं अपनी। और सारे कृष्णा कॉलोनी वाले परेशान हैं इस चीज़ से, और सारे ये चाहते हैं कि इस राज को बदलें। और 3 साल से 4 साल से पानी गंदा आ रहा है कृष्णा कॉलोनी पौर्श एरिया, और 3-3 दिन पानी नहीं आता। लोग जेई को फ़ोन कर करके थक जाते हैं। सब चाहते हैं ये बदलाव हो। विश्व हृदय दिवस पर आईएमए की भिवानी शाखा के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईएमए के संरक्षक डॉक्टर कर्ण पूनिया, पदाधिकारी डॉक्टर संजय सिंगला व डॉक्टर नरेश गर्ग ने हृदय की बीमारियों से बचने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव देकर लोगों को जागरूक किया। वहीं उन्होंने लोगों को हृदय की बीमारियों से बचने के लिए मीठा, नमक, घी व जंक फूड का कम से कम प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हृदय की बीमारियों को अपने खान पान में सावधानी बरतकर रोका जा सकता है। विश्व हृदय दिवस पर डॉक्टर कर्ण पूनिया, डॉक्टर संजय सिंगला, डॉक्टर नरेश गर्ग, डॉक्टर राज मेहता आदि चिकित्सकों ने सुबह सुबह भ्रमण कर जनमानस को स्वास्थ्य संबंधित बातें बताई और करीबन 40 मिनट कम से कम रोजाना नियमित तौर पर घूमने की सलाह दी। अपने नियमित भोजन में कम से कम मीठा, नमक, घी और तेल प्रयोग करने की सलाह दी। जंक फूड से परहेज करने की अपील की। कहा कि स्वास्थ्य हर प्राणी का अधिकार है। स्वस्थ रहने का मूल मंत्र नियमित घूमना, कम से कम खाना और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना है। डॉक्टर कर्ण पूनिया ने कहा कि जिंदा रहने के लिए खाते हैं, न कि खाने के लिए जिंदा रहते हैं। विश्व हृदय दिवस पर मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इस वर्ष का नारा है। पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय, राज्य एवं शाखा स्तर पर वॉकेथॉन, साइक्लोथॉन, सेमिनार इत्यादि करके आम जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। मैं हरियाणा का संरक्षक हूँ। 2021 में पूरे हरियाणा का प्रेसिडेंट था। मैं हार्ट का ही प्रैक्टिस करता हूँ। लगभग 35 साल से 15 हार्ट एंड मेटर्निटी हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल चलाता हूँ। और हम लोगों का जो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसमें लगभग 4 लाख सदस्य हैं पूरे इंडिया के अंदर, और हरियाणा के अंदर लगभग 15,000 सदस्य हैं। और उनके सब जगह आज पूरे इंडिया के अंदर, हर ब्रांच के अंदर, हर स्टेट के अंदर सुबह किसी ने साइकिलिंग की है, किसी ने वॉकाथन किया है, किसी ने कोई रैली निकाली है, और कोई न कोई संदेश दिया है जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस देने के लिए कि आपके लिए हार्ट का तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जब भी सडन डेथ होती है, हार्ट अटैक से, हार्ट की सीज होने से होती है, इसलिए उसको चालू रखने के लिए, उसके सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए, उसकी नसें ब्लॉक ना हो, उसके लिए आपको बेहद घूमना बेहद जरूरी है। यदि आप खाट में बैठ गए तो आप ये समझो जिंदगी के अंदर बैठ गए। इसलिए ये संदेश देने के लिए आज हमने हुड्डा पार्क तक रैली निकाली थी। सारे डॉक्टर्स आए थे, बच्चे आए थे, लेडीज आई थी, पब्लिक आई थी, और उनको हमने संबोधित किया और कैसे स्वस्थ रहा जाए ये बताया। पूरे हुड्डा पार्क में हमने चक्कर मारा। हर साल हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। आमतौर पर 29 सितंबर को ही ये आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये एक जन चेतना के हिसाब से हमने रैली निकाली हुई है, जिसके लिए आप हम लोगों से संपर्क कर रहे हो। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस है। इसको बड़ी सिद्धता से मनाया जाता है। जब देवी देवताओं को पूजते हैं, वैसे हम अपने हार्ट को ही पूजते हैं। यदि इसको नहीं पूजेंगे तो ये हमारा साथ नहीं देगा, नहीं साथ होगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। आमतौर पर सेडेंटरी लाइफ, मतलब आप कोई एक्टिविटी ना करो,
और एकदम घूमना फिरना बंद कर दो। घर से एसी में बैठे, एसी से निकले, गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी का एसी चला लिया, फिर आगे आपका घूमने फिरने की क्षमता नहीं होगी, 2 कदम भी नहीं चलोगे तो धीरे धीरे आपको सांस चढ़ना लग जाएगा, आपका मोटापा हो जाएगा, आपको शुगर बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसलिए हार्ट को बचाने के लिए आपको 3 सफेद चीज, एक कार्डिनल साइन है, आपको नमक नहीं लेना है, चिकनाई नहीं लेनी है, और आपको उसके साथ में मीठा नहीं लेना है। मीठा लोगे शुगर बढ़ जाएगा, नमक लोगे बीपी हो जाएगा, घी लोगे तो आपकी नसें ब्लॉक हो जाएंगी, बीपी बढ़ेगा तो भी नसें ब्लॉक हो जाएगी, शुगर होगा तो भी नसें ब्लॉक हो जाएगी। हार्ट की नसें यदि ब्लॉक होगी तो आपको फिर हार्ट का अटैक आ जाएगा, हार्ट आपका सीज हो जाएगा, हार्ट अरेस्ट हो जाएगा और मृत्यु हो जाती है। और अब चलते चलते विश्व हृदय दिवस एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है जो हर साल मनाया जाता है। विश्व स्तर पर हृदय दिवस मनाने का विचार विश्व स्वास्थ्य संघ के पूर्व अध्यक्ष एंटोनी बेई डे लूना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनके विचारों के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 1999 में विश्व हृदय दिवस की शुरुआत की गई थी। इस दिन हृदय रोग और हृदय संबंधी बीमारियों के प्रबंधन के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लोगों को हृदय रोग के लक्षणों के बारे में शिक्षित करना है ताकि आगे कोई जटिलता न हो और लोगों को हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने व नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हृदय मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है। इसके खराब होने से मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए हर किसी के लिए हृदय स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर साल लगभग 1,70,00,000 लोग हृदय रोग के कारण मरते हैं, जो विश्व मृत्यु दर का लगभग 31% है। हृदय आघात, स्ट्रोक और कॉर्नरी हृदय रोग हृदय संबंधी विकारों के कारण होने वाली मौतों के सबसे आम कारणों में से एक है। हृदय संबंधी बीमारियों के कारण होने वाली कुल मौतों में से लगभग 85% मौतें इन हृदय विकारों के कारण होती हैं। वर्ष 2024 विश्व हृदय दिवस का थीम है कार्रवाई के लिए हृदय का उपयोग करें। यह थीम जागरूकता से लेकर स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य के साथ सशक्तिकरण की और बदलाव को उजागर करती है। विभिन्न देशों में हृदय रोग प्रबंधन के लिए जागरूकता और समर्थन अलग अलग हैं। गरीब और विकासशील देशों में हृदय देखभाल, जागरूकता और सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच नहीं है, जिसके कारण इन देशों में हृदय संबंधी सभी मौतों में से 75% मौतें होती हैं। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए हर कोई अपने तरीके से स्वस्थ प्रकृति के लिए योगदान दे सकता है, जो हृदय संबंधी सभी मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। तनाव और खराब जीवन शैली दिल के दौरे के प्रमुख जोखिम कारक रहे हैं, जिनमें व्यायाम, ध्यान और अच्छी नींद जैसी अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी जीवन शैली में सुधार लाकर निपटा जा सकता है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भाजपा शासनकाल में जनता को मिला नॉन स्टॉप विकास, कहा भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने। महाराजा अग्रसेन जयंती पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। गठबंधन प्रत्याशी ओम प्रकाश को मिला पंजाबी समाज का समर्थन। विश्व हृदय दिवस पर आईएमए भिवानी ने निकाली स्वास्थ्य जागरूकता रैली। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।